जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो नई जानकारियां देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी ने जारी किया एक नोटिस आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 8th पे कमीशन के डायरेक्टर साहब मनीष कुमार जी ने एक नोटिस जारी करा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारी टीम देहरादून उत्तराखंड में आ रही है 24 अप्रैल को। अब दोस्तों उससे पहले 8th पे कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी ने एक नोटिस जारी करा है आप सभी के लिए। क्या है पूरा नोटिस, आगे समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस नोटिस पर कर्मचारी यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने भी अपनी प्रक्रिया दी है। इनके द्वारा भी एक मैसेज जारी करा गया है। तो दोस्तों क्या मैसेज है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने अभी तक जनवरी 2026 से मिलने वाले डीएडीआर 60% की घोषणा नहीं करी। जो 2% की बढ़ोतरी आपको मिलनी है वो अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं करी। तो दोस्तों इसी पर एक खबर आ रही है जनसत्ता अखबार की, जिसमें इन्होंने बताया कि 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशन भोगियों को इंतजार डीएडीआर का, जाने कब हो सकता है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट ने, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने दोस्तों कुछ जानकारी दी है कि कब तक सरकार डीएडीआर की घोषणा कर सकती है और किस वजह से अभी तक सरकार ने डीएडीआर की घोषणा नहीं करी। तो दोस्तों इस पर भी एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा। क्या जानकारी दी है एक्सपर्ट ने, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिले और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएं। इसके लिए भी आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको एक्यूरेट, ऑथेंटिक, एडवांस जानकारियां आपको मिल सके। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के डिप्टी सेक्रेटरी का एक नोटिस जो जारी हुआ है 11 अप्रैल 2026 का। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको समझाता हूं हिंदी में। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा दिल्ली में 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 मंगलवार, गुरुवार को वार्ता आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है 28 तारीख को, 29 तारीख को और 30 अप्रैल को। यानी दिल्ली में 8th पे कमीशन आपसे बातचीत करेगा, आपसे सुझाव लेगा। दिल्ली में आयोग के साथ वार्ता करने के इच्छुक संघ या फिर संगठन आयोग की वेबसाइट पर ज्ञापन प्रस्तुत करें और उसके बाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त अद्वितीय ज्ञापन आईडी यानी मेमो आईडी के साथ 20 अप्रैल 2026 या फिर उससे पहले इनकी आईडी पर समय सीमा हेतु अपना अनुरोध भेजें। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 8 सीपीसी पर आप अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर सकते हैं। 8 सीपीसी की वेबसाइट पे आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं और ज्ञापन देने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026। लेकिन उससे पहले अगर आप ज्ञापन जमा कर देते हैं तो दोस्तों फिर आपकी एक मेमो आईडी जनरेट हो जाती है। जैसा कि कल रात वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक संगठन ने अपना ज्ञापन जमा किया है, तो जैसे ही आप अपना ज्ञापन जमा कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो एक मेमो आईडी जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों उसकी जानकारी आपको देनी है 8 सीपीसी के डिप्टी सेक्रेटरी को। इनके द्वारा एक मेल भी दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है डिप्टी सेक्रेटरी की, अभय एन साई जी की यहाँ पे दोस्तों मेल आईडी लिखी हुई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो मेमो आईडी आपकी जनरेट होगी उसको लेकर 20 अप्रैल 2026 या फिर उससे पहले इस मेल आईडी पर समय सीमा हेतु अपना अनुरोध भेजना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप ज्ञापन जमा करेंगे वो ज्ञापन फिर देखा जाएगा, समझा जाएगा वेतन आयोग के द्वारा। कार्यक्रम स्थल और समय सारणी की जानकारी बाद में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहां पर दोस्तों? दिल्ली में ये मीटिंग होगी आपके साथ। इसकी जो भी जानकारी है, शेड्यूल है, वो बाद में शेयर करी जाएगी।
कृपया ध्यान दें कि आयोग समय समय पर दिल्ली और अन्य विभिन्न राज्यों में और भी बैठकें आयोजित करेगा। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल को वेतन आयोग देहरादून आ रहा है और उसके बाद वेतन आयोग दिल्ली में ही आपके साथ मीटिंग करेगा 8 CPC पर, जो भी आप सुझाव या फिर मेमोरेंडम जमा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेमोरेंडम जमा कर देते हैं, उसके बाद जो आपकी आईडी जनरेट होगी वो भी आप वेतन आयोग को दिखा सकते हैं, ताकि उनको पता लग जाए कि इस आईडी पे इस संगठन ने ये ज्ञापन जमा किया है। और दोस्तों, इसी पर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने भी एक मैसेज जारी करा है। यह बहुत खुशी की बात है कि 8 CPC ने दिल्ली और पुणे में अपनी मीटिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। जी हां दोस्तों, देहरादून, दिल्ली, पुणे यानी वेतन आयोग अलग अलग शहरों में आपके साथ मीटिंग करेगा। आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो इन्होंने एक मैसेज दिया है कि बड़ी खुशी की बात है कि 8 CPC ने दिल्ली और पुणे में अपनी मीटिंग का शेड्यूल जारी किया है। अब भरोसा हो रहा है कि आयोग अपने काम की गति पकड़ रहा है। इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी कल परसों वाले वीडियो में कि 8 CPC ने अपना काम शुरू कर दिया है सुझाव लेने के लिए, ताकि जो भी आपके सुझाव है वो पढ़े जा सके और समझे जा सके। अब भरोसा हो रहा है कि आयोग अपने काम की गति पकड़ रहा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन इसके लिए आयोग का हृदय से स्वागत करता है और आभार प्रकट करता है। उम्मीद है कि जल्दी आयोग हमारी संस्था को भी अपने सुझाव रखने का अवसर प्रदान करेगा। फिलहाल अप्रैल 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आयोग दिल्ली में और फिर 4 और 5 मई को पुणे में इंटरेक्शन करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ मीटिंग करेगा। तो दोस्तों, अप्रैल में देहरादून में और दिल्ली में वेतन आयोग आपके साथ मीटिंग करेगा। फिर दोस्तों 4 से 5 तारीख को पुणे में, जो पुणे में रहते हैं, अगर कोई संगठन है तो वो डायरेक्टली 8 CPC के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो इच्छुक संगठन और यूनियन अपील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली आप अपने सुझाव 8 CPC की वेबसाइट पे जमा करिए। मेमो आईडी जनरेट होगी तो वो मेमो आईडी भी आप ले जा सकते हैं प्रिंट आउट निकाल के। जो भी आपका ज्ञापन है उसका भी प्रिंट आउट निकाल के आप डायरेक्ट वेतन आयोग के साथ मीटिंग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर वेतन आयोग ने पहल करनी शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिया है आपसे सुझाव लेने का, ऑनलाइन तरीके से भी, ऑफलाइन तरीके से भी। ऑफलाइन का मतलब मीटिंग करेगा आपके साथ बैठकर, और ऑनलाइन का मतलब जो भी आप सुझाव है वो ऑनलाइन तरीके से 8 CPC की वेबसाइट पे जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नया नोटिस जारी करा गया था डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा, जो 8 CPC के डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी है कि दिल्ली में 28, 29, 30 तारीख को आपके साथ वार्ता करी जाएगी 8 CPC से संबंधित। तो उसी के संबंध में आप अनुरोध भेज सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी की मेल पर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जनसत्ता अखबार की एक खबर, डीएडीआर की घोषणा के संबंध में। डीए हाइक 2026, 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को इंतजार, जाने कब हो सकता है ऐलान। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में उम्मीदों के बावजूद डीए हाइक मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया। जैसा आपको पता है, बुधवार को कैबिनेट मीटिंग तो हुई, उसमें आपका डीएडीआर अप्रूव नहीं हुआ था और फिलहाल डीए को 58% पर ही बरकरार रखा है। जैसा आपको पता है, पे, पेंशन, सैलरी पे आपको अभी 58% डीएडीआर ही मिल रहा है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगी जनवरी जून 2026 साइकिल के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार अभी और लंबा हो गया है। उम्मीदों के बावजूद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया था। फिलहाल डीए को 58% पर ही बरकरार रखा है। केंद्र सरकार आमतौर पर जनवरी साइकिल के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के आखिर तक कर देती है। हालांकि इस साल यह चलन टूट गया है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इस देरी से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि किस वजह से सरकार ने डीएडीआर में अभी तक घोषणा नहीं करी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 8 CPC अभी काम करना शुरू करेगा। डायरेक्टली वो आपसे सुझाव लेगा, उस पर फिर वो ध्यान देगा और फिर पेंशन, भत्ते, अलाउंस पे काम करना शुरू करेगा। और जैसा आपको पता है 7 CPC के फॉर्मूले के हिसाब से जो जनवरी 2026 का जो आपका डीएडीआर होगा 60%, उसको लेगा फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों, उस पर भी कुछ बातचीत कहीं ना कहीं इंटरनली चल रही होगी। क्यों हो रही है डीए में बढ़ोतरी में देरी? जनसत्ता के सहयोगी
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार जानकारों का कहना है, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि यह देरी किसी नीतिगत बदलाव के कारण नहीं है, बल्कि ज्यादातर प्रक्रियागत कारणों से हो रही है। जी हां दोस्तों, देरी का कारण बताया है कि यह देरी किसी नीतिगत बदलाव के कारण नहीं है, कोई ये पॉलिसी मैटर नहीं है, यह ज्यादातर प्रक्रियागत कारणों से हो रही है। जी हां दोस्तों, यानी कि प्रोसीजरल कारण। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए क्या लिखा है। ईजेड कंप्लायंस के संस्थापक शंकर कुमार के अनुसार सरकार इस बार ज्यादा कड़ी वित्तीय जांच पड़ताल कर रही है। जी हां दोस्तों, सरकार इस बार ज्यादा वित्तीय जांच पड़ताल कर रही है, जिसकी वजह से डीएडीआर में देरी हो रही है, क्योंकि डीए एक अहम पड़ाव के करीब पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, डीएडीआर आपका 60% हो चुका है और 60% ही आपको जनवरी 2026 से मिलना है। तो दोस्तों 60% ही लिया जाएगा फिटमेंट पैटर्न निकालने के लिए। तो दोस्तों अंदर कहीं ना कहीं गणित वगैरह चल रही है सरकार के मन में, ऐसा इन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि इसकी समय सीमा पिछले सालों के मुकाबले थोड़ी अलग है, लेकिन यह कोई नीतिगत बदलाव नहीं है। यह देरी मुख्य रूप से प्रक्रियागत है, यानी कि प्रोसीजनल है। चूंकि डीए 60% के आंकड़े के करीब पहुंच रहा है, इसलिए इसकी वित्तीय जांच पड़ताल ज्यादा बारीकी से की जा रही है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 8 सीपीसी लागू होगा 1/1/2026 से, और 1/1/2026 से ही आपका डीएडीआर आगे चलकर 0% होगा। और 60% डीएडीआर कब से मिलेगा आपको? 1 जनवरी 2026 से। तो 60% कैलकुलेट किया जाएगा आपका डीएडीआर फिटमेंट पैटर्न निकालने के लिए। तो दोस्तों इंटरनली कुछ कैलकुलेशन चल रही है, वित्तीय गणना चल रही है। इस वजह से बताया जा रहा है कि यह एक प्रक्रियागत कारण है, जिसकी वजह से अभी तक सरकार ने डीएडीआर घोषणा नहीं करी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 8वें वेतन आयोग के ढांचे में बदलाव के साथ भी जोड़कर देख रही है। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ बता दिया कि सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 8 सीपीसी के ढांचे में बदलाव के साथ जोड़कर देख रही है। तो शायद यह कारण भी हो सकता है कि डीएडीआर अभी तक आपका डिक्लेयर नहीं करा। तो दोस्तों 60% जो डीएडीआर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 सीपीसी के लिए। जो डीएडीआर है 60%, वो मिनिमम पे निकालने के लिए भी लिया जाता है एक्वाइड फॉर्मूले में। तो दोस्तों एक तो फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए डीएडीआर 60% लिया जाएगा, फिर एक्वाइड फॉर्मूले में डीएडीआर 60% लिया जाएगा मिनिमम पे निकालने के लिए। इसलिए दोस्तों कैलकुलेशन के हिसाब से डीएडीआर 60% की बहुत ही वैल्यू है। तो हो सकता है कि सरकार कुछ वित्तीय कैलकुलेशन कर रही हो इंटरनली, इस वजह से अभी तक डीएडीआर की घोषणा नहीं करी सरकार ने, ऐसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है, इससे यह पता चलता है कि यह देरी डीए में बढ़ोतरी को रोकने के इरादे से नहीं, बल्कि व्यापक वित्तीय योजना और ढांचागत समायोजन से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, अब जो ये देरी हो रही है इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक वित्तीय योजना और ढांचागत समायोजन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट से जुड़ी है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट से जुड़ी है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार लेट कर रही है। क्या यह देरी असामान्य है? हालांकि ऐसा कम ही होता है, लेकिन ऐसी देरी पहले कभी नहीं हुई, ऐसा भी नहीं है। जी हां दोस्तों ये देरी असामान्य नहीं है, एब नॉर्मल नहीं है, एक तरीके की नॉर्मल देरी हो रही है। आगे चलकर सरकार इसकी घोषणा 100% कर देगी। भले देरी हो रही है लेकिन करेगी, सरकार घोषणा करेगी, ऐसा एक्सपर्ट ने बताया है। फिर क्या लिखा है, हायर ड्यू के संस्थापक और सीईओ हेमंत चौबे ने कहा है कि यह कोई नीतिगत बदलाव नहीं है। जी हां दोस्तों, सरकार कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर रही, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं कर रही, बल्कि ये प्रोसीजरल देरी है। ऐसा लगता है कि यह डेटा आधारित नजरिया है। अप्रैल में बढ़ोतरी की घोषणा करके सरकार भुगतान को नए वित्तीय वर्ष 26-27 के साथ जोड़ देती है, जिससे नकदी प्रबंधन बेहतर हो पाता है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जो आपको जनवरी 2026 का डीएडीआर मिलता है उसकी घोषणा मार्च एंड तक होती है। तो दोस्तों उसका जो पैसा है वो नए फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है। जैसे कि 26-27 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो डीएडीआर का जो पेमेंट है वो आपको अप्रैल के बाद ही देखने को मिलेगा, यानी नए फाइनेंशियल ईयर में वो कैलकुलेशन हो जाएगी, वो पैसा जुड़ जाएगा। फिर क्या लिखा है, आसान शब्दों में कहें, सरकार शायद कर्मचारियों को मिलने वाले फायदों में देरी करने के बजाय इस बढ़ोतरी को बजट और लेखा जोखा से जुड़ी बातों के हिसाब से सही समय पर लागू करना चाहती है। जी हां दोस्तों, जो अकाउंटिंग हो गई, लेखा जोखा हो गया,
शायद उसके हिसाब से सरकार कुछ कैलकुलेशन कर रही हो, गणित भाग कर रही हो। फिर क्या लिखा है, क्या डीए पर रोक की अफवाहों में कोई सच्चाई है? अब जैसे कि सोशल मीडिया में बताया जा रहा था कि डीएडीआर को फ्रीज कर दिया है सरकार ने, नहीं मिलेगा जनवरी 2026 से मिलने वाला डीएडीआर 60%, इसे रोक दिया है, अब कभी नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे मनगढ़ंत अफवाहें उड़ाई जा रही थी, तो इसकी भी सच्चाई इन्होंने बताई है। सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चाएं जोरों पर है कि डीए में होने वाली 2% की बढ़ोतरी पर सरकार रोक लगा सकती है। बाद में उन्होंने 8वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन में मिलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार डीएडीआर 60% को मर्ज कर देगी, या फिर आपका डीएडीआर आगे नहीं बढ़ेगा, सरकार ने रोक लिया है। सरकार 60% को आपकी बेसिक पेंशन में मर्ज करके आपकी पेंशन बढ़ा देगी, इस वजह से सरकार ने डीएडीआर 60% नहीं दिया। मतलब सोशल मीडिया पे जितने भी सैनिक के जो चैनल हैं जो चला रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं कि डीएडीआर 60% को मर्ज कर दिया जाएगा, इस वजह से नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इन सब चीज का इन्होंने खंडन कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने अपनी राय बता दी कि ये एक प्रोसीजरल देरी है, कुछ वित्तीय कैलकुलेशन चल रही है इंटरनली, या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से देरी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपको जनवरी से देने वाला डीएडीआर नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही सरकार आपका डीएडीआर मर्ज कर रही है 60%। फिर क्या लिखा है, हालांकि इस तरह के किसी भी कदम के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, ना ही सरकार ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम इस वजह से डीएडीआर में देरी कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि 60% को अब मर्ज करने जा रहे हैं। ऐसा सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। डीए सैलरी का एक कानूनी हिस्सा है जिसे महंगाई डाटा के आधार पर बदला जाता है। एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं कि यह बढ़ोतरी रद्द नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, जो एक्सपर्ट हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बता दिया कि डीएडीआर आपका रद्द नहीं हुआ, फ्रीज नहीं हुआ, और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया मिलेगा। जी हां दोस्तों, जो डीएडीआर का एरियर है 60% का, उसका फायदा आपको 1 जनवरी 2026 से, यानी कि एरियर जो है उसका जनवरी, फरवरी, मार्च का जितने महीने का भी, वो सरकार आपको देगी। लेकिन आपका डीएडीआर ना ही फ्रीज करा है और ना ही सरकार ने रोका है, इन्होंने साफ कर दिया। उनका यह भी मानना है कि यह देरी कुछ समय के लिए और प्रक्रिया से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, इन्होंने साफ कर दिया कि यह देरी कुछ समय के लिए है और एक प्रोसीजरल से जुड़ी है, प्रक्रिया से जुड़ी है। इसका मतलब है कि कुछ समय तक आपका डीएडीआर सरकार ने नहीं घोषणा करी, लेकिन हो जाएगी घोषणा, कुछ दिन में घोषणा कर देगी सरकार। कर्मचारी कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? 2025 के सीपीआई डाटा के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि डीए में 2% की बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ रही थी कि 3% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, पता नहीं कितना क्या क्या बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट ने यह भी बता दिया कि आंकड़ों के हिसाब से आपका डीएडीआर सिर्फ 2% बढ़ रहा है, यानी कि 58% आपको मिल रहा है, फिर 60% आपको मिलेगा। तो सरकार 60% ही अप्रूव करेगी, यह भी जानकारी इन्होंने दे दी, और यही आपकी बेसिक पे में या फिर पेंशन पे जुड़ेगा। कर्मचारियों के लिए इस देरी का क्या मतलब है? कम समय के लिए कर्मचारी को कुछ आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। जी हां दोस्तों, जो ये देरी हो रही है इससे काफी कर्मचारी, पेंशनर्स नाराज हैं कि अभी तक सरकार ने घोषणा क्यों नहीं करी। हो भी सकता है कि कुछ आर्थिक दबाव आप पे महसूस हो रहा हो, लेकिन दोस्तों जो डीएडीआर का आपको एरियर मिलेगा वो ज्यादा एरियर नहीं है, 3 से 4 महीने का ही आपको एरियर दिया जा सकता है। वो भी दोस्तों मामूली एरियर है, सिर्फ 2% की बढ़ोतरी का। फिर क्या लिखा है, शंकर कुमार ने कहा कि असल में आप 2025 के सैलरी लेवल पर 2026 की महंगाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब बढ़ोतरी का ऐलान हो जाता है तो ये पिछली तारीख से लागू होता है। उदाहरण के लिए जिस कर्मचारी का मूल वेतन 56,100 है तो उसे जनवरी से मार्च तक के लिए लगभग 6 से 7 या फिर 7,000 का बकाया मिल सकता है। ये उन्होंने सैलरी पर्सन के लिए बात करी है कि अगर बेसिक किसी की 56,100 है तो अगर आप उस पर डीएडीआर लगाएंगे तो उनका एरियर कम से कम इतना बन पाता है। तो दोस्तों ये इन्होंने जानकारी दी डीएडीआर की घोषणा के संबंध में। इन्होंने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पे तो जानकारी दी जा रही है, गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है कि सरकार ने आपका डीएडीआर रोक लिया है, फ्रीज कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रक्रिया गलत है, कुछ दिन में सरकार इसकी घोषणा कर देगी और 60% ही आपको मिलने वाला है डीएडीआर जनवरी 2026 से। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी और ये भी बता दिया कि डीएडीआर 60% मर्ज नहीं कर रही सरकार। ऐसी सरकार की अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही सरकार ने इसके बारे में अभी कुछ बताया है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आप अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको
मिलती रहेंगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।